प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान का अध्याय ए फ्रांसीसी क्रांति भाग 1 पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति भाग 1 हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में कि 1774 ईस्वी के अंदर फ्रांस में लुई 16 वहां का सम्राट बना। लुई 16 वहां का सम्राट बना तो वहां की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत विपन्न थी, बहुत कमजोर थी। जो वहां की आर्थिक स्थिति थी अति कमजोर थी और पूरे विश्व में ऑस्ट्रिया नाम का जो राष्ट्र था वह एक संपन्न राष्ट्र था, प्रभुत्वशाली राष्ट्र था, पावरफुल राष्ट्र था। तो लुई 16 ने यहाँ की जो राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था एंटोएनेट, जो वहां की राजकुमारी थी, इससे लुई 16 की शादी हुई क्योंकि ये चाहता था कि इस रिश्तेदारी के माध्यम से ऑस्ट्रिया से हमें सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाए, सैनिक शक्ति प्राप्त हो जाए, आर्थिक सहायता मिल जाए। यहाँ से सीखने के बाद में इसने यहाँ का जो समाज था उसको 3 वर्गों में बांटा और उन 3 वर्गों को कहा गया स्टेट। तो जो प्रथम स्टेट के अंदर पादरी ग्रुप को, किसको? पादरियों को, जो पादरी थे उनको प्रथम स्टेट में सम्मिलित किया गया। सबसे पावरफुल जो स्टेट था प्रथम स्टेट, उसमें पादरी ग्रुप को सम्मिलित किया गया। फिर जो दूसरा स्टेट था, दूसरा या द्वितीय स्टेट जिसको हम कर सकते हैं, द्वितीय स्टेट के अंदर वहां का जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया। कुलीन वर्ग को द्वितीय स्टेट के अंदर सम्मिलित किया गया। जो तीसरा स्टेट हुआ वहां का तृतीय स्टेट के अंदर बाकी जितने भी लोग बचे उन सबको सम्मिलित किया गया। इसमें बड़े जो उद्योगपति थे, बड़े जो व्यापारी थे, उनको इसमें शामिल किया गया। अदालत से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी, वकील थे, उनको तीसरी स्टेट में शामिल किया गया। बड़े व्यापारी जो थे उनको, किसान और कारीगर जो थे उसको इसमें शामिल किया गया। जितने भी प्रकार की खेती किसानी करने वाले थे, जो किसी भी चीज को बनाने वाले थे कारीगर, चाहे वह स्वर्ण कारीगर हो, लोहा कारीगर हो, चाहे मकान बनाने वाला कारीगर हो, मजदूर वर्ग हो, उसको इसमें शामिल किया गया। जो मजदूर वर्ग थे उसको इसमें शामिल किया गया। सभी प्रकार की नौकरी करने वाले को इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार से वहां के समाज को 3 स्टेटों में बांटा गया। फ्रांस के समाज को 3 स्टेट में वर्गीकृत किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो सबसे निर्णायक जो वर्ग था वो था पादरी वर्ग, जिसको प्रथम वर्ग में स्टार्ट, यानी कि वहां की शासन व्यवस्था को मार्गदर्शन देने वाला, वहां की शासन व्यवस्था को दिशा देने वाला काम ये प्रथम स्टेट के पादरी वर्ग करते थे। यहाँ से आदेश जारी होते थे राजाओं के पास। द्वितीय स्टेट में जो कुलीन वर्ग था, वहां का संपन्न वर्ग था, उसको सम्मिलित किया गया था ताकि वहां की अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए और बाकी जितने भी समाज के लोग बचे उनको तृतीय स्टेट में, तीसरे वर्ग में शामिल किया गया था ताकि वहां की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, ठीक ढंग से चलाया जा सके। इससे क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों में
अपने राजा के आचरण व्यवहार इन सब की वजह से वहाँ के लोगों में एक प्रकार से सांस्कृतिक भाव पैदा हुआ। वहाँ के लोगों में सांस्कृतिक भाव पैदा हुआ तो उन लोगों ने संगीत के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एक करने का, तीज त्योहारों के माध्यम से, वहाँ की संस्कृति के माध्यम से, वहाँ की भाषा के माध्यम से वहाँ के समाज को संयुक्त करने का, जोड़ने का प्रयास किया। और 1789 जुलाई 1789 में फ्रांस में क्रांति का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का उदय, यानी कि वहां का हर वर्ग ये चाहने लगा कि हमें हमारा स्वतंत्र राष्ट्र मिलना चाहिए, हम किसी भी रूप से परतंत्र राष्ट्र के निवासी नहीं होने चाहिए। इन सारे प्रयासों से, राजाओं के अत्याचारों से, आर्थिक दबाव के कारण, बाहरी आक्रमणों के कारण, इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वहाँ के लोगों ने स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए एक जागृति की, एक अभियान चलाया, जिसे ही फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति 3 महत्वपूर्ण चरणों में पूरी हुई। पहली जो उनकी विशेषता थी वह थी कि वहाँ की संस्कृति को सजोना, दूसरा उनका था भाषा और तीसरा था संगीत। इन तीनों सहारों से, इन तीनों उपायों से, इन तीनों के माध्यम से वहाँ के सारे समाज को जोड़कर अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। कालांतर में वह कामयाब हुए। तो इस प्रकार आज हमने फ्रांसीसी क्रांति का भाग 1 कि वहाँ का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था और इस क्रांति की शुरुआत किस कारणों से हुई, इन विषयों पर चर्चा की। जय हिंद, जय भारत।